ऐसा आपको बताया जाएगा कि यार टाइम नहीं है, अब बिल्कुल अब बस आपका टाइम चला गया। वो बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए जानना कि किस तरीके से इस ट्रैप में नहीं फंसना है आपको, क्या-क्या चेक करना है आपको। आदमी को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि आप चाह के भी नहीं पूछ पाते हो कुछ भी। आपको एक डर रहेगा कि यार नहीं इसको इसके खिलाफ में नहीं जा सकता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि वो सामने वाले ने गलत किया है। चाहता तो वो पहले बता सकता था। जब आप पूछोगे तो वो नहीं बताएगा, वो डिनाई करेगा। उस पोजीशन के लिए तेरा नाम रिकमेंड करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार तेरे से कंफर्म कर लूँ। सबके पास वो एक्सेस हो गया है सबकी लाइफस्टाइल देखने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं किस तरीके से फेक लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाता है क्यूनेट में या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो आज हम वो बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए जानना कि किस तरीके से इस ट्रैप में नहीं फंसना है आपको, क्या-क्या चेक करना है आपको। अगर मोटिवेटेड हो किसी से, आप किसी को देख रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या-क्या जरूरी चीजें होती हैं फेक लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए, वो अगर आप जान गए तो आप जरूर फंसने से बच जाओगे। तो मैं बात करने वाला हूं पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक लाइफ आपकी होती है नेटवर्क मार्केटिंग या क्यूनेट में ज्वाइन होने के पहले और एक लाइफ होती है ज्वाइन होने के बाद। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उस लाइफ की जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से पहले रहती है, जहां पे हमारा जो लाइफस्टाइल होता है बहुत नॉर्मल होता है। सुबह उठना, 9 to 5 जॉब, दिन के टास्क करना, महीने के लास्ट में पैसे खत्म हो जाना, बहुत सारी जद्दोजहद जो होती है नॉर्मल पीपल के लाइफ में, वो सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है लाइफ में कि हम किस तरीके से और कुछ करके थोड़ा इनहेंस कर पाए। मतलब हर आदमी चाहता है लाइफ में कुछ यार थोड़ा बड़ा करेंगे। जब से मोबाइल आया है सबके पास वो एक्सेस हो गया है सबकी लाइफस्टाइल देखने का। जब हम अपनी जॉब करके या पूरे दिन में परेशान होकर रात में स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत कुछ देख रहे होते हैं, उस समय हम देखते हैं कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग ग्रो कर रहे हैं, और वो ग्रो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो जाती है कि यार ये तो हमारे साथ में था कुछ साल पहले और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमको ये क्यूरियोसिटी होती है यार ये क्या ऐसा कर रहा है, ऐसा क्या मेरे साथ का ही पढ़ा हुआ बंदा मेरे से कम पढ़ने लिखने में अच्छा। जब आप पूछोगे तो वो नहीं बताएगा, वो डिनाई करेगा। क्या बताऊंगा अभी नहीं, बाद में कुछ टाइम के बाद बताऊंगा आपको, अभी वो टाइम नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग साथ ग्रो कर रहा हूँ, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत कुछ आपको बहुत ब्रीफ में सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आपको लगेगा यार बंदा सही है, तो आपको उस क्यूरियोसिटी के लेवल को एक और लेवल ऊपर करके छोड़ दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आप ढूंढ रहे हो कुछ ऐसा करने को, क्योंकि आप जब जॉब से आते हो तो आप फ्री रहते हो। जब आप बार बार पूछोगे कि यार कुछ मेरे लिए भी होगा तो बताना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कुछ करने को, तो जब सडनली आपके पास कॉल आएगा कि यार तू पूछ रहा था ना कि मेरे से कुछ ऐसा हो तो मैं बताऊँ, तो यार सुन, तेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आ गया है। मेरे बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जनरेट हुई है भाई। उस पोजीशन के लिए तेरा नाम रिकमेंड करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार तेरे से कंफर्म कर लूँ कि भाई लाइफ में कोई बड़ा करने के लिए तैयार है कि नहीं, ओपन है कि नहीं। तो सामने वाला भाई तैयार ही है कि नहीं भाई तैयार हूँ मैं, बिल्कुल मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। तो बस आप हाँ करते हो, मीटिंग फिक्स होती है। मीटिंग में कौन आता है, मीटिंग में आते हैं कोई सीनियर पार्टनर जो ट्रेंड है, जिसको पता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको पता है कि शो ऑफ कैसे करना है, क्या नहीं बताना है, उसको पता है। वो आपके साथ जब बैठता है, आपको ब्लैंक हो, आप कुछ नहीं मालूम, ना आपको काम मालूम है, ना आपको कंपनी के बारे में मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जब आप पूछना शुरू करते हो, जब कोई भी सीनियर पार्टनर आता है उसके बारे में इतना भर के एडिफिकेशन किया जाता है, उस आदमी को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि आप चाह के भी नहीं पूछ पाते हो कुछ भी। तो जब आप नहीं पूछ पाते हो, सीनियर से आप बार बार कोशिश करते हो क्या काम बता दो, कंपनी का नाम बता दो, तो नहीं बताएगा। आखिर क्यों पे बार बार वहीं पे बात करेगा। तो आपको क्यों करना है, आपको उसी चीज़ से रिलेट करेगा कि 9 to 5 जॉब से निकलना है और कुछ और करना है जिससे मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊँ। जब आप जबकि पूछोगे कि भाई MLM या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, तो बंदा नहीं बताएगा आपको, घुमा देगा बात को, कुछ भी कर नहीं यार कुछ तो बढ़िया कर रहा है ये बंदा। तो आप क्या करते हो, पैसे अरेंज कर देते हो और आपको इस तरीके से बताया जाता है कि भाई ये बहुत कम टाइम के लिए पोजीशन है। अब आप जिस पोजीशन के पीछे घूम रहे हो कि यार मुझे चाहिए और सडनली वो आई, तो ऐसा आपको बताया जाएगा कि यार टाइम नहीं है, अब बिल्कुल अब बस आपका टाइम चला गया। तो आप क्या करोगे, तुरंत पैसे का अरेंजमेंट करना शुरू करोगे विदाउट जाने क्या है कैसे। पैसे का अरेंजमेंट करके आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, आपका साइन अप हो जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि ट्रेनिंग, आपका बुक्स और ये सारी चीज़ होती है कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये MLM है, इसमें वही करना है। जब आप अपने रेफरल के पास जाते हो, बोलते हो भाई मैंने तुझसे पूछा था, तूने क्यों नहीं बताया, तब तक आप एफिडेविट पे भी साइन कर देते हो, आपका प्रोडक्ट भी परचेज हो जाता है और आपका हो सकता है कि वो रिफंड का टाइम भी ओवर हो जाए। जब आपका पैसा फंस गया, जब आप कुछ नहीं कर सकते हो कि यार मैंने तो बताया था तुझे कि यार फुटप्रिंट जनरेट करने हैं, इको पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा वैसा, वो बता देगा आपको कि हाँ मैंने बताया था, आपने साइन भी करा है, वीडियो KYC भी किया, क्या आप उस समय नहीं जान रहे थे क्या। तो आपको कुल मिला के जाल में फंसा दिया जाएगा और आप जो पूछोगे उसका जवाब उनके पास रहेगा। क्योंकि आपने साइन कर दिया है एफिडेविट, तो आपको एक डर रहेगा कि यार नहीं इसको इसके खिलाफ में नहीं जा सकता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि वो सामने वाले ने गलत किया है, चाहता तो वो पहले बता सकता था, उसने नहीं बताया। तो आप फंस चुके हो, आपका पैसा 4 लाख 5 लाख का लोन ले लिया आपने या कहीं से अरेंज कर लिया, अब आपको वो पैसे फंस गए, अब वो वापस आने नहीं, तो आप करोगे क्या। तो आपकी मीटिंग कराई जाएगी, आपके रेफरर जो है मीटिंग करवाएंगे किसी सीनियर से कि भाई उनके साथ बैठो, जो क्वेश्चन है वो पूछो। भाई लाइफ में कुछ करना है ना तो वो नेटवर्किंग ही है। बुक्स पढ़ने के लिए देंगे आपको,
बुक्स में केवल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया। अगर आपने कहीं गलती से पीडीएस और ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो आप मोटिवेट भी हो जाओगे कि कहोगे यार मैं जब ये बंदा कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं तो यार अच्छा खासा हूँ। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स वाले लोग आते हैं स्टेज पे कि आप मोटिवेट हो जाओगे, और आप एक बार मोटिवेट हो गए और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब करना है, तब लूप स्टार्ट होता है कि आपके साथ जो हुआ वही आप करने के लिए तैयार हो। आप जब फिर आप लिस्ट बनाते हो, हॉट लिस्ट बनाते हो, हॉट में आप बहुत लोगों को साइन अप करते हो, फिर आप कॉल करते हो, फिर आप वार्म लिस्ट में जाते हो, फिर कोल्ड लिस्ट में जाते हो, प्लान 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 कर। जब आपकी हॉट लिस्ट खत्म हो जाती है तो आपका आता है वार्म लिस्ट, और वार्म लिस्ट को साइन अप करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाई जाती है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग में सिखाया जाता है कैसे शो ऑफ करना है लोगों को, किस तरीके से स्टेटस डालना है, किस तरीके से लोगों को मैसेजेस करने हैं वन ऑन वन, किस तरह का शौक क्या है उसको, वो क्या करना चाहता है और उसके पास पैसे कितने हैं, ये सारी चीजें आपको पता करनी होती हैं। ये प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सिखाया जाता है किस तरीके से आपको स्कैम करना है लोगों के साथ में। तो जब आप ये चीज सीख जाते हो और आपको रियलाइज होता है यही चीज मेरे साथ भी हुई थी, और आप वही चीज करने लग जाते हो। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, आप कहीं गाड़ी आपका कोई ले रहा है कोई सीनियर तो वो पोस्ट करते हो, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स लगाते हो, बहुत कुछ आप भर के डालते जाते हो सोशल मीडिया पे। और उसको देख के जैसे आप अट्रैक्ट हुए थे, उसी तरीके से आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला जो स्क्रॉल कर रहा है, बैठ के देख रहा है, वो 9 to 5 में फंसा हुआ है, वो देखेगा कि लाइफस्टाइल इसकी अच्छी हो रही है, वो भी आपसे संपर्क करेगा। यही होता है लूप, और इसी के तहत लोग एक दूसरे को फंसाते जाते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे को का पैसा भी फंसता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि तो मैं कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं जहां पे आप देख के ना जान जाओगे कि ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या नहीं। आप ना पहला तो ये देखो कि अगर वो डेली अपने स्टेटस को वो कहीं घूमने की, कहीं रेस्टोरेंट की फोटोज डाल रहा है, कहीं किसी लोगों के साथ में खड़े होकर फोटोज खिंचा रहा है जो कोट पैंट या फिर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज लग रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है या कुछ MLM जैसा है। दूसरी बात, अगर वो बंदा डेली मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, तो आपको समझ जाना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ MLM नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है। अगर आपसे वो कभी बात नहीं कर रहा था और इवेंचुअली आपसे बात करने लग जाए, आपकी लाइफ में दिलचस्पी लेने लग जाए कि यार आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हैं सब, कौन कौन है, क्या क्या करते हो, पैसे में इंटरेस्ट लेने लग जाए, बहुत बातें करने लग जाए, मीठा बनने लगे, तब आपको समझ जाना है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM कर रहा है। अगर आप वो बाहर कहीं घूम रहा है, लाइफ को एंजॉय करने का दिखा रहा है कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, बिजनेस लाइफ, बिजनेस ऑनर, ये वो लन फन ऐसा कुछ दिखाए, तो भी आपको समझ जाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM जैसा है, क्यूरेट कर रहा है। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस। अगर छोटी मोटी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो 8,000, 10,000, 15,000 या कोट पैंट, साबुन, तेल, कंघा ऐसा कुछ बेचती हैं, उसमें कोट पैंट पहन के कोई भी नॉर्मल आदमी इसमें ऐड हो जाता है। बट क्यूनेट ऐसा नहीं करती। क्यूनेट का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। उसका ये तरीका है कि वो अपने लाइफ को इस तरीके से इन्हेंस करके दिखाएंगे, वो कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे और ऐसा चीज़ें, ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये 8,000, 10,000 का बिजनेस नहीं है, ये लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख का बिजनेस है। यहाँ पे आप जब तक लोगों को ऐड नहीं कराओगे आपका पैसा नहीं बनेगा। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा पैसा, जो आपके पैसे बन रहे हैं, वरना नहीं बनेगा पैसा। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।